ये दरबार है आस्था का, ये दरबार है विश्वास का, ये दरबार है चमत्कारों की देवी का। मालवा की कहे जाने वाली प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठ माँ बिजासन धाम भैंसवा। मेरा नाम है पवन पांडे, आप देख रहे हैं मालवा और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। जैसा कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस पावन पुनित पर्व पर माँ जगदम्बा के दरबार में 108 कुंडी शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में क्षेत्र से, पूरे राजगढ़ जिले से, आसपास के क्षेत्र से कई भक्त, कई श्रद्धालु आ रहे हैं। विगत आज ये 5वां दिन है नवरात्र का और यहाँ पर माँ जगदम्बा का, माँ विजासन का एक भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। इस मंदिर निर्माण में के निमित्त माँ जगदम्बा का 108 कुंडी शतचंडी महायज्ञ माँ विजासन के दरबार में किया जा रहा है। और उसी तारतम्य में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि माँ के दरबार में लाखों दीपक प्रज्वलित करके माँ जगदम्बा के दरबार में आज सजाया गया है। और यहाँ पर कई भक्त मौजूद हैं, हमारे साथ भी कई भक्त मौजूद हैं, क्योंकि ये मालवा क्षेत्र की प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठ का स्थान कहा जाता है। ये राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के ग्राम भैंसवा में आता है ये माँ जगदम्बा का दरबार। ये सारंगपुर नेशनल हाईवे आगरा बॉम्बे रोड से 20 किलोमीटर अंदर स्थित है। हम आपको एक वीडियो नवरात्रि के पहले दिन वो भी बता चुके हैं और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में माँ जगदम्बा के दरबार में यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई भक्त मौजूद हैं जो कि माँ जगदम्बा के दरबार में श्रद्धा और आस्था लेकर आए हैं, मन में विश्वास लेकर आए हैं। तो आप अपनी किस आस्था और किस श्रद्धा से माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं? जय माता दी। बहुत अच्छा लग रहा है माता जगदम्बा के यहाँ दीप ज्वलित हो रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है माता की दरबार में और बहुत शानदार। जय माता दी। और यहाँ पर हमारे साथ और भी भक्त मौजूद है, आप भी यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के लिए आए हैं। आपको किस तरह की अनुभूति महसूस हो रही है? जय माता जी। यहाँ पर हमें स्वर्ग से ऐसा प्राप्त हो रहा है। ये माता जी माँ बिजासन का दरबार है। यहाँ 5 लाख दीपक का आज प्रज्वलित किया गया है। यहाँ यह स्वर्ग से बढ़कर पावन भूमि माँ बिजासन धाम है। यहाँ प्रति वर्ष 5 साल लगातार यहाँ पर ऐसा यज्ञ चलेगा और दीपक का आयोजन होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कई लाखों भक्त आए हैं और माँ के दरबार में कई भक्त, बताया गया यहाँ पर कितने आज दीपक लगाए गए? लगभग अनुमान 3,51,000 का था, लेकिन ये 5 लाख पार कर चुका है। अच्छा, सभी भक्तों के द्वारा। आप यहीं के निवासी हैं? जी, हम यहीं के निवासी। ये माँ जगदम्बा का दरबार काफ़ी चमत्कारी स्थान माना जाता है। पूरे मालवा क्षेत्र में इसको देवी शक्तिपीठ के नाम से पूजते हैं और माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो आप तो यहीं पर माँ के दरबार में, माँ के चरणों में रहते हैं। माँ की महिमा हर भक्तों को पता है। जो भी यहाँ आता है वो बार बार आने को मन करता है उसका, और उसकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। और ये एक चमत्कारिक स्थान है। यहाँ पे कई चमत्कार हुए जिसकी हम बखान नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार यहाँ को देखने को मिला है। बहुत पहले एक चोर आया था चोरी करने माँ के दरबार में, उसको माँ ने अंधा कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एक जीप 300 फीट खाई में, पूरे परिवार सहित 300 फीट खाई में पूरी की पूरी जीप चली गई। ये हमारे आंखों के सामने की बात है। हम छोटे थे उस समय, हमने खुद ने उस जीप को देखा। लेकिन जब लोग उसके पास गए, उस जीप के पास, तो उस जीप का कहीं से कहीं तक, लोगों की तो बात दूर है, लेकिन उसका कहीं से कहीं तक कांच नहीं फूटा और लोग पूरे सुरक्षित बाहर निकले। यह आंखों के सामने दिन में हुआ चमत्कार है। 13 की 13 सवारी बाहर निकली और किसी को खरोच मारने नहीं आनी थी। ऐसा बहुत भारी चमत्कारिक स्थान माता का दरबार। तो यहाँ माँ जगदम्बा के ऐसे कई चमत्कार है। अगर यहाँ हम चमत्कार गिनाएंगे तो हमें भी शाम हो जाएगी। ये जो दीपक का हम एकमात्र नमूना है जो हमारे पीछे है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय ओम प्रकाश जी पांडे मौजूद है। वो भी माँ के चरणों में दीप प्रज्वलित करने के लिए आए हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? यह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पर करीब 3 लाख से 5 लाख के आसपास दीपदान हुआ है और यहाँ पे जिले के अधिकारी, सांसद जी वगैरह सारे लोग हैं और यहाँ की महिमा अपरंपार है। यहाँ का अलौकिक इस समय का दृश्य है, ये है। तो यहाँ हम हर एक भक्त से अगर बात करेंगे तो माँ की चमत्कार को, माँ की श्रद्धा को जो भक्त पूछते हैं उस श्रद्धा को बताते हुए सभी भक्त उसके अलावा कोई भी बात नहीं करते हैं। रोक दे, वहीं से रोक दे। तो माँ के दरबार में हमने आपसे कई भक्तों से भी बात करवाई है
और माँ के चमत्कारों का ही उल्लेख करते हैं भक्त जो श्रद्धा से आते हैं, भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये माँ जगदम्बा ऐसी दयालु है माँ। और इसी तारतम्य में हमें आगे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक सारंगपुर के आदरणीय कृष्ण मोहन जी मालवी, वो हमारे साथ मौजूद है। तो सर, ये जो माँ का स्थान है, हम पहले यहाँ का वीडियो बना चुके हैं। करीबन 800 वर्ष पुराना ये माँ जगदम्बा का स्थान है। यहाँ के ऐसे कई चमत्कार है। आप भी नवरात्रि में लगभग 9 दिनों तक ही माँ के दरबार में सेवा देते हैं। आपको कैसी अनुभूति हो रही है? आज बहुत उत्साह का विषय है और बहुत उत्साह है आम पब्लिक में, आम भक्तजनों में। मैं आज के बारे में बताना चाहता हूं कि आज दीप उत्सव है और दीप उत्सव में 3,51,000 दीपक यहाँ पे भक्तों द्वारा जलाए गए हैं, भक्तों द्वारा प्रज्वलित किए गए हैं और माता से मनोकामना मांगी है। और इस क्षेत्र के सभी करीब करीब जनप्रतिनिधि, सांसद, पूर्व विधायक, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, समस्त जो कांग्रेस बीजेपी के सभी संगठन के पदाधिकारी लोग सभी यहाँ पर है और सभी माता से इस क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ से जो भी भक्त आया है माता के दरबार से खाली हाथ नहीं गया है, ऐसी सभी लोगों की मान्यता है। तो यहाँ पर इस स्थान पर इस पहाड़ी के नीचे राजनीतिक पार्टियां होगी, लेकिन पहाड़ी के ऊपर सारी पार्टियां एक है। सब मिलके माता जी की यहाँ सेवा करते हैं और माता जी उनको समान रूप से आशीर्वाद प्रदान करती है, उनको सुख शांति समृद्धि देती है। तो एक बहुत ही बढ़िया बात है कि जो भी राजनीतिक दल है, कांग्रेस है, बीजेपी, अन्य कोई भी राजनीतिक दल है, जो माँ जगदम्बा की पहाड़ी से नीचे वो राजनीति दल अपनी विचारधारा के लिए लड़ेंगे, लेकिन जब माँ के चरणों के दरबार में आते हैं तो यहाँ पर कोई पार्टी, कोई दल, कोई नेता, कोई नहीं होता। सब यहाँ माँ के भक्तों के बराबर होते हैं। जय माँ भवानी, जय माँ विजयासन। आप भी तो हम आपको जो यज्ञशाला है उसके उधर भी जो एक उत्सव वाटिका है, वहाँ पर भी हजारों लाखों दीप प्रज्वलित किए गए हैं। हम वहाँ पर भी आप सभी को ले चलेंगे। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जो माँ जगदम्बा, माँ भवानी, माँ विजयासन का मंदिर निर्माण, भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उसका एक नक्शा यहाँ पर माँ के दरबार में रखा गया है। बहुत ही सुंदर जो नक्शा है, नक्शे में अगर मंदिर इतना सुंदर दिख रहा है तो ये बनने के बाद हमें कितना सुंदर लगेगा। माँ के प्रति भक्तों की आस्था और श्रद्धा का विश्वास और भी बढ़ेगा। तो आप हम देख सकते हैं कि ये जो इस कांच के बक्से में रखा है, ये माँ जगदम्बा के जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है, भव्य और दिव्य मंदिर, उसका ये जो नक्शा है उसको पूरी तरह से एक लकड़ी के उस पर उकेरा गया है और पूरी इसको कला आकृति जो मंदिर में दी जाएगी, सारी एक एक कला है उसमें दिखाई गई है। रवि भैया कर दिया चालू। तो आप देख सकते हैं, हमने आपको कई भक्तों से भी बात करवाई है। माँ के दरबार में हजारों भक्तों की भीड़ है आज के दिन। ये नवरात्रि का जो पर्व है, यहाँ पर पूरे राजगढ़ ज़िले, पूरे मालवा क्षेत्र की जो देविक शक्तिपीठ कही जाती है, माँ विजयासन भैंसवा धाम में स्थित है। यहाँ पर 108 कुंडीय चंदी महायज्ञ इस निमित्त हो रहा है कि माँ विजयासन का ये भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो सके। उसी के निमित्त आज 5वां दिन है नवरात्रि का, आज पंचमी है और उसके उपलक्ष्य में 3,51,000 का दीप उत्सव का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा 5 लाख के ऊपर। हमारे साथ पचौर नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय विकास जी करोड़िया मौजूद है। आप माँ के दरबार में आए हैं, आपको ये आस्था और विश्वास की जो बेला है, ये देखकर कैसी अनुभूति हो रही है? निश्चित रूप से आज माँ विजयासन के भक्तों का बड़ा मेला इस दरबार में लगा हुआ है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी और सभी लोग अपने हाथों से माँ को अपना दीप रूपी समर्पित कर रहे हैं। आपने आप इस क्षेत्र में जहाँ घूमे होंगे, आपको हर जगह, हर पूरी पहाड़ी पे दीप की रोशनी जगमगा कर रही है। ये निश्चित रूप से भक्तों का माँ के प्रति विश्वास, श्रद्धा, आस्था का ही परिणाम है कि आज
एक माँ की समिति के आह्वान पर आज लाखों क्षेत्रवासी यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से बड़ा नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर कोने में दीप प्रज्वलित है। ये हमको माँ की भक्ति का जीता जागता प्रमाण दिखता है। मैं सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ और माँ विजयासन से प्रार्थना करता हूँ सभी क्षेत्रवासियों पर अपनी कृपा आशीष बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो ये जो पूरी पहाड़ी जो फैला हुआ है माँ के दरबार की ही ये पहाड़ी है। यहाँ पर आने वाले वर्षों में आपको ऐसा लगेगा कुछ तीर्थ स्थान ऐसा बनने जा रहा है माँ के दरबार में। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि इसमें शासन और प्रशासन का 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। जो यहाँ पर भक्त आते हैं, जो इसमें श्रद्धा रखते हैं, उनके 1-1 रुपये से 1 करोड़ों रुपये के मंदिर का निर्माण होगा। निश्चित रूप से माँ की शक्ति का ही प्रताप मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा प्रांगण अपने नवीन स्वरूप में बहुत जल्द भक्तों की आस्था से सामने आएगा। यहाँ पर भक्त 1 रुपये से लेकर 25 लाख रुपए तक का दान दे चुके हैं। गत वर्ष भी यहाँ पर सतचंडी महायज्ञ हुआ था, इस वर्ष पुनः हो रहा है और ये यज्ञ 5 वर्ष तक यहाँ लगातार जारी रहेगा। इस यज्ञ को माध्यम मानकर ही यहाँ के भक्त इस माँ के प्रांगण को सुंदर स्वरूप में लाएंगे और माँ की कृपा से ही ये सब काम सिद्ध हो रहे हैं। तो माँ की ऐसी कृपा है, ऐसी दया है माँ की इस पूरे क्षेत्र पर क्या माँ अपनी कृपा पूरे भारतवर्ष पर और अपने भक्तों पर ऐसे ही बनाए रखे। अभी कुछ समय पश्चात हमारे साथ आदरणीय कलेक्टर महोदय और सांसद महोदय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हम आपको उनसे भी बातचीत करवाएंगे। हम आपको अभी यज्ञशाला के पास भी दर्शन करवाएंगे, वहाँ पर भी दीपों से पूरी पहाड़ी जगमगा रही है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं राजगढ़ जिले की सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, लेकिन माँ के दरबार में आने के बाद यहाँ पर कोई पार्टी नहीं चलती है। ऐसे ही हमारे साथ सारंगपुर नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय नीलेश जी वर्मा हमारे साथ मौजूद है। सब पत्नी दोनों जोड़े से यहाँ पर माँ जगदम्बा के चरणों में आज दीपों का जो लक्ष्य रखा गया है उसको दीप जलाने के लिए आए हैं। भाई साहब, आपने भी दीप जलाया, दोनों ने, भैया भाभी आप दोनों ने। तो आपको यहाँ पर आकर कैसी अनुभूति हो रही है? माँ की बहुत ही अद्भुत कृपा प्राप्त हो रही है, बहुत ही आनंदित गौरवान्वित महसूस हो रहा है। भाभी जी, आप अकेले कि आपके साथ और भी आप महिला मंडल को लेकर के आए हैं? आई है मेरे साथ और भी मेरी सारंगपुर नगर की महिला मंडल आई हैं जो अन्य विभिन्न स्थानों पर दीप प्रज्वलन का कार्य कर रही हैं, इसमें सहयोग प्रदान कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी अपने अपने साथियों के साथ में माँ जगदम्बा के दरबार में दीप प्रज्वलित के लिए आए हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज माँ विजयासन के दरबार में 3,51,000 दियों का आयोजन किया गया है। ये माँ सतचंडी यज्ञ जो चल रहा है माँ विजयासन के दरबार में मंदिर निर्माण के लिए, आप भी यहाँ दीपोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं। आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई इस धरा पर स्वर्ग का अवतरण हुआ हो। यहाँ पर ये जो दीप उत्सव रखा गया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होगी, ये दैविक शक्तियों का जागरण होगा, तो इस क्षेत्र का विकास होगा और सभी के अंदर धार्मिकता की भावना आएगी और हर लोग इनसे जुड़ेंगे। और यहाँ पर जो विभिन्न आयाम खड़े होने वाले हैं उनको देखते हुए आज ऐसा लग रहा है कि ये सारे सपने साकार होंगे और इस क्षेत्र का बहुत शानदार विकास होगा। यहाँ लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे और निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का विकास भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर आने वाले वर्षों में माँ के दरबार में भव्यता को और बढ़ाया जाएगा। इस भव्य निर्माण के बाद ये तीर्थ स्थानों में सम्मिलित होगा माँ का दरबार, ऐसा बहुत सुंदर निर्माण होगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं जो 108 कुंडीय सतचंडी महायज्ञ माँ विजयासन के दरबार में चल रहा है, उसकी भव्य और दिव्य जो यज्ञशाला यहाँ पर बनी हुई है। हमारे साथ जो मंत्रोच्चार के साथ माँ जगदम्बा के इस मंदिर निर्माण की आहुति यहाँ पर 108 यजमान बंधुओं से दिलवा रहे हैं
वो ब्राह्मण देवता भी हमारे साथ मौजूद है। तो आप इस यज्ञ को माँ विजयासन के दरबार में जो हो रहा है निर्माण के निमित्त जो ये यज्ञ हो रहा है उसके निमित्त कितने जोड़े और कितने यहाँ पर हैं? 108 तो 9 दिवसीय यज्ञ है और इसके आधार रोज जो चाहे हेमाद्री कराकर। और हमारे साथ आचार्य जी भी मौजूद है। ये जो माँ दरबार माँ विजयासन के दरबार में भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए जो यज्ञ चल रहा है इसका ये दूसरा वर्ष है। माँ जगदम्बा इसका निश्चित ही फल स्वरूप भक्तों को यहाँ पर उनके दर्शन के भव्य मंदिर निर्माण को देखने को देगी। जो भी अगले साल भी इस प्रकार का एक आयोजन हुआ था, इस वर्ष भी इस प्रकार का एक आयोजन चल रहा है। और जिन जिन भक्तों ने अगले वर्ष इसमें बैठकर यज्ञ के रूप में जो अपनी आहुति प्रदान की थी है, माँ भगवती ने सभी को किसी के पुत्र के रूप में, किसी को व्यवसाय में, किसी की खेती बाड़ी, अनेक प्रकार से माँ भगवती के यहाँ बैठने से उनको लोगों को फायदा मिला हुआ है। और इसी परंपरा में इस साल भी जो है ये परंपरा निभाई गई थी। इसी परंपरा का फल यह मिलेगा इस क्षेत्र की, नगर की, गाँववासी की अच्छी सुख शांति समृद्धि के लिए, व्यापार के लिए एवं सभी के उन्नत भविष्य के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है। इस दीप यज्ञ के माध्यम से इस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है कि माँ भगवती सभी के जीवन से अंधकार का नाश करते हुए उनके जीवन में उल्लास और प्रकाश और आनंद का संचार करें। तो ऐसा ही सभी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद और सभी ब्राह्मण जनों का आशीर्वाद भक्तों पर बना रहे। तो आपका जो आशीर्वाद सभी भक्तों पर माँ जगदम्बा का आशीर्वाद। देखिए, सचंडी महायज्ञ ये साधारण यज्ञ नहीं है। ये यज्ञ सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ाने वाला है। इस यज्ञ में समस्त दर्शन करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। और जो मंदिर निर्माण के निमित्त भी ये आहुतियाँ दी जा रही है। यहाँ पर एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जी देखिए, यज्ञ का तो एक प्रादुर्भाव है, विशेष मंदिर पर ज़्यादा दृष्टि डालें। मंदिर ही एक यज्ञ है, यज्ञ ही एक मंदिर है। यज्ञ है तो मंदिर है, मंदिर है तो यज्ञ है। बहुत ही अच्छे सूक्ष्म शब्दों में हमें यहाँ पर जो भी आचार्य बंधु हैं, दोनों आचार्य बंधु इंद्रेश पारेसर जी, संजय कृष्ण व्यास, दोनों ने भव्य इस यज्ञशाला को बना करके 108 कुंडी यज्ञ का जो है आज पूजन चल रहा है। आपके इन मंत्रोच्चार का ये प्रतिफल है कि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारे हर भक्त के नैनों में उतर रहा है। हर भक्त के हृदय में ये माँ जगदम्बा का स्वरूप वास कर रहा है। कहीं ना कहीं प्रथम पूज्यन्ते देवता और द्वितीय पूज्यन्ते ब्राह्मण, तो कहीं ना कहीं देवता के बाद ब्राह्मणों का भी आता है। तो ब्राह्मणों का भी बहुत आशीर्वाद भक्तों पर बना रहे और माँ का भी सभी भक्तों पर आशीर्वाद बना रहे। आज हम आगे भी आपको, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से होने जा रही है, आदरणीय कलेक्टर महोदय और सांसद महोदय की, हम आपको में भी आपको ले चलेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब माँ विजयासन के दरबार में हमने आपको भक्तों से और वहाँ पर कई समिति के सदस्यों से चर्चा करवाई। करीबन हम यहाँ पर 15 मिनट से सभी का जो कवरेज कर रहे थे और अब पुनः हम माँ के दरबार में आए हैं। और अब हमारे साथ में सारंगपुर जनपद के युवा जनपद अध्यक्ष आदरणीय देवनारायण जी नागर और आदरणीय पूर्व विधायक गौतम जी टेटवाल हमारे साथ जुड़े हैं। तो माँ विजयासन के दरबार में ये शक्ति का, आस्था का प्रतीक है माँ का दरबार। और माँ के दरबार में 3,51,000 नवरात्र के पावन पर्व पर ये दीप उत्सव होने जा रहा है। और माँ का भव्य और दिव्य निर्माण के निमित्त 108 कुंडी सचंडी महायज्ञ होने जा रहा है। ये मालवा की महारानी माँ विजयासन के दरबार में 3,51,000 दीपों का दीपोत्सव मनाकर मालवा अंचल के सभी माँ के भक्तों ने माँ के प्रति अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया है। हजारों साल से यहाँ पर दूर दूर से मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर के भी लोग यहाँ पर आते हैं। माता विजयासन के दरबार में अपनी अरदास लगाते हैं और मांग पूरी होने पर, मन्नत पूरी होने पर माँ के दरबार में यथा योग्य माँ का भंडारा करते हैं। 100, 200, 500 परिवार के लोगों के साथ भोजन बनाकर माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं। साथ ही यहाँ पर विवाह का जब कोई मुहूर्त नहीं होता है तो पाती से विवाह यहाँ पर होते हैं। और माँ के दरबार में
विवाह पत्रिका चढ़ा करके और माँ से मन्नत मांगते कि विवाह की तिथि माता तय करती है, कैलेंडर माता तय करती है। और ऐसे प्रणय बंधन में बंधने वाले नर नारी को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका पारिवारिक जीवन सुखमय और समृद्धशाली होता है। ऐसी किंवदंती हजारों साल से यहाँ पर चली आ रही है। माँ का बहुत ही बड़ा चमत्कार इस क्षेत्र पर और पूरे भारतवर्ष पर और पूरे मालवा क्षेत्र पर है। आप तो यहीं से है, माँ जगदम्बा की गोद में पले बड़े। और पिछले वर्ष जो महायज्ञ हुआ था उसमें जो मुख्य यजमान के रूप में आप ही बैठे थे और माँ के आशीर्वाद से आज ये प्रतिफल हुआ कि आप जनपद अध्यक्ष बने हैं माँ के दरबार के। आप कैसे उसके आशीर्वाद को आप कैसे महसूस करते? आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि माँ के दरबार में 3,51,000 दीप प्रज्वलित हुए हैं। वो सभी अपने अपनी आस्था से बाहर से दूर दराज से लोग दीपक लेकर आए हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो सतचंडी यज्ञ चल रहा है, जो माँ का मंदिर निर्माण होगा 21 करोड़ का, वो भी जन सहयोग से सभी भक्तों के द्वारा आस्था से करवा रहे हैं। और मैंने भी अगले साल यहाँ बैठा था, उस माँ का ही पुण्य है जो मैं आज यहाँ तहसील का जनपद अध्यक्ष बनकर बैठा हूँ। ये सब माँ की ही महिमा है। यहाँ की महिमा तो बहुत है, इसकी अगर व्याख्या करें तो बहुत ही मतलब चमत्कारिक स्थान है। यहाँ बहुत सारे चमत्कार भी हुए हैं। यहाँ मंदिर जो बन रहा है यह जनता के ही सहयोग से बनेगा। यही हम सबकी आस्था है कि जनता के सहयोग से मंदिर बनना चाहिए और सभी भक्तों पर विशेष माँ की कृपा है। जिसने भी यहाँ पे आस्था लगाई है उसकी सभी की इच्छा पूरी हुई है। जय माता दी। तो ये जो है कि मंदिर निर्माण ना कि शासन प्रशासन और ना ही किसी व्यक्ति विशेष से ये माँ का मंदिर का निर्माण होगा और जो कि सभी के सहयोग से इस मंदिर के निर्माण होगा। और इस मंदिर में सभी से सहयोग की आशा और अपेक्षा रखते हैं। तो सभी अपने धन में से चाहे कितना भी हो, आप माँ के दरबार में अपना सहयोग राशि के रूप में माँ के चरणों में आप देखते रहिए मालवारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।